परम शांति। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना, सिमरन सिमरन शुक्राना। गुरु जी के पवित्र पुनीत चरणों में, परम पिता परमात्मा के पवित्र चरणों में, उनकी बेटी विभा का सॉल परिवार के साथ बहुत बहुत शुक्राना और प्रणाम। और सभी मेरी सॉल फैमिलीज़ का भी प्रणाम, सभी डिवाइंस को प्रणाम, सभी स्पिरिचुअल टीम्स को प्रणाम। एंड मेरे अराउंड जो जितनी भी पवित्र ऊर्जाएँ गुरु महाराज जी की विचरण कर रही हैं, जिन्होंने हमेशा मुझे अच्छी गाइडेंस, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड अनब्रेकेबल प्रोटेक्शन प्रदान करी है, उन सब का बहुत 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 शुक्राना करते हुए आज का ये सत्संग अपने आप में बहुत ही अनुभूतियों को लिए हुए है। बहुत ऐसे इतने अच्छे अच्छे सत्संग अनुभव के रूप में होते चले जा रहे हैं, जो अपनी रोज़मर्रा की हर क्षण की एक सुंदर अनुभूति बनते चले जा रहे हैं। जो भी क्षण बीत रहा है वो प्रभु का सत्संग बनता चला जा रहा है। सर्वप्रथम मेरे परम पिता परमात्मा निरंकारी, मेरे परम 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 पवित्र मेरे गुरु महाराज जी को कोटि कोटि प्रणाम। हम करोड़ों जन्म भी ले ले तो हम इनकी दी हुई दातें और इनके किए हुए कर्म, इनके प्यार, इनकी हमें टीचिंग्स, इनकी स्पीकिंग्स, इनका हमें जीवन जीने की कला सिखाना, हमें हमारी आत्मा का महत्व समझाना, आत्मा की स्मृति में लाना, उसमें ज्ञान भरना, उसमें पावर भरना, क्या करने आए थे, क्यों करने आए थे, हु वी आर, व्हाट आई एम, व्हाई आई एम हियर, इन सब के चीज़ों से हमें जोड़ना, इन सब के लिए हमें हमारी स्मृतियों में डालना और हमारे भावों से हमें बहुत सारे अनुभूतियाँ और अनुभव कराकर हमारी आत्मा को उनकी रियल मेमोरीज़ में लाके जो उपकार गुरु महाराज जी ने हम पर किया है, जो करोड़ों अरबों ब्रह्मांडों के स्वामी जिनसे मिलने स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश हर ब्रह्मांड में से जाते हैं उस परम पिता परमात्मा के पास, जो सृष्टियों के मालिक हैं, सृष्टियों की सृष्टियाँ जिनकी दास है, सूर्य भी जिनको नमस्कार किए बगैर नहीं उगता, सारे ग्रह जिनके अंगूठों के नीचे हैं, पूरा ब्रह्मांड उनके हाथ में एक छोटे से चक्र के समान है। हर जीव, हर आत्मा के पिता माता, त्रिलोकी जानी जान, त्रिकालदर्शी, करोड़ों सूर्यों के समान जिनकी चमक, वो हमारे गुरु रूप में नीचे आए तो हमारा बहुत बहुत सौभाग्य। गुरु महाराज जी का जो इतने बड़े ऊर्जाओं के मालिक हमारे सामने हैं, जो हमें खुद सिखा रहे हैं और हमें अपने आत्म स्वरूप और आत्म ज्ञान में लाने के लिए जिन्होंने कोई प्रयास नहीं छोड़ा। बहुत दुख भी होता है मुझे जब मैं अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग से पहले का और स्पिरिचुअल अवेकनिंग के ड्यूरिंग एंड स्पिरिचुअल अवेकनिंग के इस वाले चरण में पहुंचकर यात्रा तो ना ख़त्म होने वाली है, क्योंकि जब आप आनंद कोश और विज्ञान कोश ईश्वर आपका बिल्कुल साफ़ कर देते हैं और उसमें सारा ज्ञान भर देते हैं, उसके बाद एक ज्ञान की जर्नी स्टार्ट होती है। जर्नी तो कभी ना स्टार्ट होने, ख़त्म होने वाली जर्नी है जो, और ज्ञान तो इतना अथाह बेअंत सब्जेक्ट है कि धरती पर भी मेटलिस्टिक एजुकेशन से भी इसे संबंधित करके देखेंगे तब भी ज्ञान का तो कोई अंत है नहीं। तो आप सोचिए ब्रह्मांडीय ज्ञान का तो कोई अंत है ही नहीं, हर एक अंत अपने आप में आरंभ है, जो मुझे भी फील हुआ। और अपनी 3 इन नए अध्यायों में, जिन्हें मैं कहती हूँ कि गुरु जी से मिलने से पहले और गुरु जी के मिलने के बाद और जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हुई एंड नाउ, ये हर एक अध्याय मेरे लिए एक्चुअली मेरा पुनर्जन्म रहा, मेरी आत्मा का पुनर्जन्म रहा। और वाकई में बाद में जो मुझे आभास होता था, तो गुरु महाराज जी के जो ब्रह्मांडीय मैसेज मुझको आते थे, मुझे डाउनलोड होते थे, वो यही होते थे कि बॉडी का पुनर्जन्म तो हुआ ही है, तुम्हारी आत्मा का भी पुनर्जन्म हुआ है एक नए आधार के लिए, जिसमें उसको आत्मस्मृतियों में लाने के लिए कोई प्रयास नहीं छोड़ा मेरे गुरु महाराज जी ने और डिवाइंस ने। मैं ये यात्रा अभी उन शब्दों में तो नहीं पिरो पाऊँगी जो हुक्म अभी है नहीं तो जब इसकी सिंगल डिटेल्स में वीडियोस बनाने शुरू करूँगी, व्लॉग्स बनने शुरू होंगे, जब गुरु जी की आज्ञा होगी, जैसी उनकी इच्छा। नहीं भी चाहेंगे तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं किसी तरीके से गुरु जी ने मुझे बाध्य नहीं कर रखा, या मैं इस चीज़ के लिए आई एम नॉट आंसरेबल, या आई एम नॉट बॉन्डेड की आई डिडंट साइन एनी बॉन्ड की आई हैव टू डिस्क्लोज माई दिस जर्नी विद माई गुरु साहब, प्योर गुरु साहब।
बट अगर मेरे साहिब चाहेंगे, मेरे मालिक चाहेंगे, जब उनकी रज़ा होगी, जैसे ये रज़ाएँ भी उनकी थी, क्योंकि मैं पूर्ण रूप से उनकी रज़ा में रहती हूँ। सुख आए दुख आए सब तेरा, लाभ हो हानि हो सब तेरा, क्योंकि तेरे सामने हो रहा है तो तेरी रज़ा है। तो हमारे ही कुछ बड़े से बड़े, माड़े से माड़े कर्मों को तू रेगुलेट करके बैलेंस कर रहा है और तेरे सामने हो रहा है, तो तेरी रज़ा है। कुछ नुकसान हो जाए, अब उस नुकसान नहीं लगता, क्योंकि पता है मेरे प्रभु की रज़ा है, इस नुकसान में ही कोई फ़ायदा है आगे। और ये जो जर्नी मेरी रही, इस पूरी जर्नी में बस एक बड़ा दुख रहता है, जब गुरु साहब ने जितना अपने करीब आने का मौका देते चले गए और अपने से डायरेक्ट कनेक्शन में लेकर आए, कि रब को भी अपने आप को साबित करने में कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी और इतनी आसानी से, क्योंकि सबको सब कुछ मिल गया तो उनको विश्वास होना भी मुश्किल हो रहा है। People are going to attend the satsangs, people are doing satsang at home, and they are talking with lots of sangat if they have some kinds of doubts. They are searching for their doubts among the sanghas. Why? When Guru Sahib said कि मेरे साथ आप डायरेक्ट कनेक्शन में आइए, और इतना पवित्र रिश्ता है गुरु और शिष्य का कि उनके बीच में किसी तीसरे व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती ही नहीं है। मुझे भी गुरु साहब के साथ स्टार्टिंग से जर्नी में यही महसूस हुआ। एंड बहुत बहुत शुक्राना है मेरे मालिक का, कभी मुझे भटकने नहीं दिया, या मैं किसी संगत से नहीं गई पूछने, या मैंने ऐसा कहीं पे जाके सत्संग में जाके मैंने कभी सर्चिंग करने की कोशिश नहीं करी, क्योंकि वो एक अंदर गुरु जी से प्रेम जो एक छोटी सी ज्योति के रूप में जगह गुरु जी को दिखा, तो गुरु जी ने उस ज्योति को खुद ही संभाल लिया, उस ज्योति को प्रयास में डाल दिया, उन ज्योति को परीक्षाओं में डाल दिया, उन ज्योति को परखों में डाल दिया। मैं क्या बोलूँ, मेरे रब ने मुझे क्या दिया। सारे लोकों परलोकों, कुबेर का खजाना, पृथ्वी पर जितनी संपदाएं हो सब एक तरफ, मेरे प्रभु का प्यार एक तरफ, उसकी कोई तुलना नहीं है। पदार्थों से या जायदादों से या पैसे से या रुतबे से उसकी कोई तुलना नहीं है, ना उसको प्रेम है इन सब चीज़ों से। जब पता लगा कि मेरे प्रभु को इन चीज़ों से कुछ लेना देना ही नहीं है, ढकोसलों से, या आप नहाए हो नहीं नहाए हो, आपने क्रमबद्ध तरीके से अनुष्ठान किया है नहीं किया है, आप पाठ कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आप सारा दिन बैठ के किताबें लेके बैठे हो पवित्र ग्रंथ और आप पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, उनको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं। जब पता चला, और जब गुरु महाराज जी ने स्वयं ही ये सब चीज़ें एक समय के लिए मुझे बिठाया, क्योंकि उन्होंने कोई रास्ता नहीं छोड़ा कि चल तू बैठ रही है ना, तू बैठ सही, कैसे तो बैठ। मतलब when I started searching all this on the spirituality, what is happening with me, and I was so much in the confusions and the fixes, and then I started searching all the things through the spiritual teachings, the videos, the inspirational videos, spiritual videos, Google, एंड व्हेन यूनिवर्स स्टार्टेड टॉकिंग विद मी, वो भी उससे मुझे डायरेक्टली नहीं बताया था यूनिवर्स ने कि आई एम स्टार्टेड टॉकिंग विद यू, बट द क्लूज वर ऑल अराउंड स्प्रेडेड, एंड I was just picking up the spreaded clues one by one like a stone की what is this, what is this, what is this, ये किस लिए है, ये किस लिए है। फिर जाके इसके बारे में पढ़ा, नोट्स बनाए, ड्राइंग्स बनाई, क्या क्या नहीं मैंने करा। मैं आज उसे सोचती हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि गुरुजी का प्रोसेस था वो, कि तू पहुँचना है, मैं नहीं बताऊँगा, मैं रहूँगा इर्द गिर्द तेरे, और हर उस आत्मा को जो प्रयास करना चाहती है मैं उसके इर्द गिर्द ही रहूँगा। वी कैन ओनली शो द क्लूज़, वो भी क्लूज़ आपको खुद पहचानने हैं। जब वो क्लूज़ गुरु महाराज जी ने देने शुरू करे और हर एक स्टेप पर दिए, और उसके लिए जो उन्होंने बोला कि कोशिश तो तुझे ही करनी है, क्योंकि तेरे माड़े कर्म कट रहे हैं। मैं यहाँ पर आया तेरे माड़े कर्म कटवाने को आया, मैं अपने लिए नहीं आया, मैं कोई आशा करनी नहीं आया थे। मैं तो ना खांदा ना पींदा ना बोलदा, मैं तो एक लाइट है, लाइट तो आया, मैं लाइट तो ही चले जाना है। जे मैं खा भी रहा है ना तो मैं तुहाडे करके ही खा रहा, बट हर चीज़ ਨੂੰ सिंपल रखो। और आज जो सत्संग मैं बनाने जा रही हूँ वो बना तो मैं गुरुजी की हुक्म से उसके ऊपर बना रही हूँ। कुछ मेरे सत्संग्स हैं और कुछ मैं आज गुरुजी की दी हुई दातों के बारे में बात करूँगी, जल प्रसाद, शहद प्रसाद और तिलक प्रसाद, उसका यूज़ और किस प्रकार से गुरु महाराज जी के इन दातों को हम लोग अपने जीवन में यूज़ करना है, बिकॉज दीज आर वेरी powerful, each and every blessings of our Guru Sahib which he has provided to us for our wellness, for our protection, for the guidance, for the support, तो उसके बारे में सबको पता है। बट अगर जितना एक्सपीरियंस मेरे
पे गुरु महाराज जी ने मुझसे करवाया है, तो मुझे लग रहा है मैं शेयर करूँ अपनी एक जर्नी उन दांतों के साथ और कुछ सत्संग शेयर करूँ मैं। और उससे पहले मैं आपको बताऊँ, कल 7 जुलाई था एंड परसों पता नहीं क्यों मुझे ऐसा इंट्यूशन हो रहा था, बहुत इंटेंस और स्ट्रॉन्ग गट फीलिंग हो रही थी मुझे कि 7 जुलाई है, कल गुरुजी का ब्लेसिंग भरा दिन है। 7 अपने आप में बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, जो ये दिखाती है कि गुरु महाराज जी की शक्तियाँ आपके चारों तरफ रहती हैं। एंड व्हेन यू अलाइंड ऑल योर लोअर एनर्जीज़ विद योर हायर सेल्व्स, तो ये 7 नंबर ब्लेसिंग आपको कहाँ तक लेके जाती है और आपको संभाले रखती है। ठीक है, आपको एक पत्थर से हीरा बना देती है, वो भी लाल हीरा, जो गुरुजी कहते हैं लाल हीरा दुनिया का सबसे प्रेशियस हीरा माना जाता है, तो वो बना देता हूँ मैं सबको। बट आपने एक चीज़ भी देखी होगी, सुनी होगी, लावा के अंदर इतने सालों तक प्रेशर, बहुत इंटेंस प्रेशर में ही एक पत्थर हीरा बनता है, कोयला हीरा बनता है। तो वो ही एक प्रोसेस है अवेकनिंग का, जो गुरु महाराज जी हम सबसे करवाते हैं, जो बहुत अपने आप में बहुत 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 सौखा नहीं है। गुरु जी तक पहुंचना सौखा नहीं है, बस इतना। गुरु जी बोलते थे मेरे को पहुँचे तो रास्ता किड़ा तुसी सौखा समझे हो, या बिल्कुल भी सौखा नहीं है, सौखा है ही नहीं। तुसी समझते मैं मिल गया तो बस हो गया ਤੁਹਾਡਾ काम, तुसी आ गए मेरे कोले लंगर प्रसाद तुसी खा लिया, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਲਈ सत्संग ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ मैं अपनी एंटरटेनमेंट ਲਈ ਬਿਠਾ ਰਿਹਾ, मैं अपने आप ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਬਿਠਾ ਰਿਹਾ। मैं ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ सत्संग लगा के मैं ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, मैं याशियों 'ਚ ਬਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, मैं याशियां ले सकਦਾ ਸੀਗਾ, मैं भी वैनिटी वैन 'ਚ घूम सकਦਾ ਸੀਗਾ, मैं भी बड़े बड़े घर बना के मैं रह सकता, आश्रम बना के मैं रह सकता ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ मैं। तो बिल्कुल सही है ये बात। वो अपने लिए नहीं आए थे नीचे, वो हमारे लिए आए थे। फिर गुरुजी ने बोला कि तुम सबको विश्वास जो ये नहीं होता और मेरी दी हुई दातों का तुम्हें कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, कोई ज्ञान भी नहीं लेना चाहता, आगे बढ़ना नहीं चाहता। वो कारण ये है कि मैंने एक साथ आके मैंने तो ये सोचा मैं देखूँ मेरे बच्चे बेचारे हो क्या रहा है। अब वो तो देखिए ईश्वर है, खेल तमाशे देख रहा है बैठ के, वो सिर्फ तमाशे देख रहा है, मैं देखूँ कौन क्या कर रहा है, वो तमाशे ही देख रहा है। वाणियों में भी यही लिखा है, ये खेल तमाशा जग तेरा, ये देख ही खेल तमाशे रहा है, पर वो एक एक आत्मा को ये देख रहा है वो कर क्या रहा है। किसी के लिए वो साइलेंट हो जाता है, किसी के साथ प्रयासरत है, जब वो देखता है भाई ये प्रयास कर रही, चलो इसको आगे तक और लेके जाओ। ये हाफ प्रयास में पहुँची, इसने फिर अपनी वो एक समर्थता और स्ट्रेंथ खो दी, तो चलो भैया अब ये नहीं मान रही है तो अभी थोड़ी देर के लिए इसको विराम दो, और रहते आसपास ही हैं। कोई बिल्कुल ही गलत रास्ते पे फिर भटक जाता है, आते आते भी फिर वो रुक जाता है। वो तो कहा मैं बैठा ही तुम्हारे लिए आया यहाँ पे, ये कि मैं देखूँ तो सही जग तमाशा चल क्या रहा है। वो तो देखने ही जग तमाशा है। कल कुछ परसों मुझे ऐसे ही आभास हो रहे थे और मैं बड़ी अमेज़ हो रही हूँ। मतलब मैं क्या बोलूँ कि इसे मैं ब्लेसिंग्स बोलूँ, मैं गुरुजी का प्यार बोलूँ, या गुरुजी का मुझे सिखाने के बाद एकदम सारे रहस्यों का खोल देना बोलूँ कि जो जिस प्रोसेस में मैंने तुझे डाला, जिस प्रेशर में मैंने तुझे रखा, तूने उसे बिल्कुल सही समझा और तू सही रास्ते पे चलती गई। जब गलती हुई मैंने तेरी गलती ठीक करवाई, तेरे अंदर भावों में ही आकर करते, ये भाव सही है। आपको एक्सपीरियंसेस करवाते हैं बड़े तगड़े तगड़े भयंकर वाले, फिर वो जो एनालाइज भी आपको करना है, डिकोडिंग आपको करनी है, प्रयत्न आपको करना है। आज एक सत्संग सुन रही थी, वो सत्संग मैं कल शेयर करूँगी, पूरा 1 घंटे का सत्संग था वो, क्योंकि कईयों को तो जिनको मैं भेज पाई मैंने भेज दिया उनको वो। और वो सुनने के बाद ना इंडिविजुअली मैं अपनी बात करूँ तो मुझे ऐसा लगा गुरुजी ने ना जितना मेरे से सब कुछ कराया ना, वो सारी सत्यता मेरे सामने रख के एक वरदान रूप में तथास्तु और मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ ऐसे बोला, क्योंकि यही सब गुरुजी ने मेरे ऊपर डाला था और यही सब आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं उसे करने में सामर्थ्य हो पाई। मैं अपने गुरु जी को उस प्रेम की परिकाष्ठा को पूर्ण करने में मैं समर्थ हो पाई, जो समर्थता इन्हीं की दी हुई थी। मेरा तो कुछ नहीं, बट इतना अच्छा लग रहा है कि एक आत्मा जो मेरे परमात्मा की, जब मुझे पता लगा कि वो मेरा ईश्वर है, तो मैं वैसे ही उनको ऐसे ही प्रेम करने लगी निस्वार्थ भाव से। और वो उसमें जो थोड़ा बहुत विकारी स्वार्थ था वो मेरे गुरु महाराज जी ने स्वतः ही मुझे प्रोसेस और प्रेशर में डाल के वहाँ से निकाल दिया। तो आई एम द ब्लेस्ड सोल जो अपनी स्मृति में आ पाई, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि गुरु महाराज जी ने आज सवेरे ये पूरा सत्संग मुझे सुनाकर जैसे मेरे ऊपर फ्लावर्स की शावरिंग कर दी हो कि ले तू जा, तूने कर दिया प्रोसेस पूरा, ऐसा लग रहा था। और अभी मैंने आधा ही सुना था, तो जो संगत से मेरे साथ कनेक्टेड हैं, जो गुरुजी से बड़ा प्रेम करती हैं, मुझे लग रहा है उनका प्रेम भी उस चरम, उस मोह पे जा, उस चेतना पे जा रहा है, सही मूल पे जा रहा है। तो फटाफट मैंने आधा ही सुना था। मैंने कहा इनका सुनना बहुत ज़रूरी है, मैं काम में अगर बिज़ी हो गई तो फिर रह जाएगा, तो मैंने उनको फटाफट पहले सेंड करा। एंड ये सत्संग आज मैं यहाँ लिंक भी करूँगी या कल लिंक करूँगी मैं, क्योंकि ये सत्संग
जिनके पास तो जो तो कनेक्टेड है मेरे साथ व्हाट्सएप पे, उनको तो मैं भेज सकती हूँ, बट यहाँ मुझे 2-4 और एनर्जीज़ बहुत अच्छी आती है। जैसे रमन भैया हैं, वो कभी कभी सुनते हैं, वो हर चीज़ पे कमेंट नहीं करते हैं और बहुत अच्छा करते हैं, वो सुनते हैं, बट मुझे पता है वो सुनते हैं। और कल परसों भी गुरु महाराज जी ने एक बड़ी सुंदर आत्मा से मेरी परीक्षा ले ली। सतनाम अंकल जी हैं और उन्होंने मेरे से लिखा था कहीं कमेंट में, मैं बात नहीं बताऊंगी क्योंकि हर किसी की अपनी प्राइवेसी है। तो सतनाम अंकल जी उन्होंने लिखा हुआ था, वीर जी बोला मैंने उनको, वीर जी लिखा था तो मैं वीर जी ही बोलूँगी। तो सतनाम वीर जी ने कुछ एक क्वेश्चन किया था मेरे से, तो मैं उसका जवाब दिया। रात को मैं गुरु जी की सेवा कर रही थी, तो मेरी आदत है, मैं नानक नाम चढ़दी कला तेरे बाणे सर्वदा भला, ठीक है, सतनाम वाहे गुरु, ये मैं बोलती हूँ। तो जैसे मेरे जुबान पर सतनाम आया तो मुझे वीर जी की याद आई और फिर मुझे पूरा इंसिडेंस याद आया कि गुरु जी ने मेरी परीक्षा ली थी और ये जो मेरे मुंह से सतनाम गुरु जी ने निकलवाया, इट मीन्स कि मैंने जो उनको बोला था वो गुरु जी वाकई में सही था और मैं उनको गलत एडवाइस नहीं दी। देखिए, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों को लेकर 1000 गुना इसलिए बढ़ गई क्योंकि मैं तो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रही हूँ, यहाँ पे मैं किसी पे थोप नहीं रही हूँ। मैं आज भी हाथ जोड़ के यही बोलती हूँ, किसी को अगर गाइडेंस मिलती है, किसी को इसमें लगता है कि मेरी एनर्जी से रेजोनेट कर रही है, तो डेफ़िनेटली आप इस चीज़ को सुनिए। नहीं पसंद आता आप छोड़ देना। फ़ोर्सफुली मैं कुछ नहीं करवा रही, मैं सिर्फ अपनी अदायगीज़ दे रही हूँ यहाँ पे। और अगर किसी का कनेक्शन बनता है सिर्फ गाइडेंस के लिए, क्योंकि मैं गुरु नहीं, ना मुझे बनना, ना मेरी समर्थता, ना मेरी औकात, मेरी सांस लेने की औकात नहीं। ये शरीर भी 5 तत्वों का इन्हीं का बना हुआ है, तो उसके बाद तो कुछ किसी का है ही नहीं। फिर भी इनके बहुत बहुत शुक्राने कि हमें इतना एप्रिसिएशन दिलवा देते हैं और खुद करते खुद है, नाम हमारा कर देते हैं, ठीक है। तो वो गुरुजी ने मेरे को रात को एकदम इंडिकेट कर दिया कि मैंने तेरी परीक्षा ली थी। मेरे को बड़ी खुशी हुई, मेरे आंसू भी आ गए आंखों में कि गुरुजी पहले आप मेरे को परखते हो, बाद में बताते हो सही या गलत। ऐसा नहीं गुरुजी ने हर बार मुझे सही बोला, मैं बहुत जगहों पे गलत भी थी, पर वो चुप हो जाते थे, फिर मुझे वो और एक्सपीरियंस करने देते थे। फिर मुझे अपने एक्सपीरियंस में ना वो एक अंदर बड़ी मचलाहट सी हो जाती थी, मैं क्यों कर रही हूँ इस काम को, मुझे अच्छा क्यों नहीं लग रहा है करने में। तो वो एक पॉइंट होता था जहाँ गुरुजी कहते थे ये करना नहीं है। भले ही वो वाणी पे नियंत्रण करना था, भले ही आपको अपनी एक्टिविटीज़ पे नियंत्रण करना था, आपको अपने बिहेवियर पे नियंत्रण रखना था, आपको गुस्से पे बैलेंस करना था, आपको अपनी वाणी पे बैलेंस करना था, आपको अपनी सरलता पे बैलेंस करना था, आपको विकारों को छोड़ना था, आपको निंदा छोड़नी थी, चुगली छोड़नी थी, आपको दूसरे की बैक बिचिंग छोड़नी थी, आपको कोई कह भी रहा है वो भी नहीं हुंकार भरनी थी। मुश्किल बहुत है सब चीज़ों को स्वीकार करना लाइफ में, पर यही एक वो प्रेशर है हीरा बनने के लिए जो गुरुजी सबसे करवाते थे। कोई समझ गया और उसको सह गया तो गुरुजी इतना प्यार करते हैं, उसे इतना प्यार करते हैं। देखिए, वो अगर एक तरफ बहुत ज़्यादा हार्श भी हैं हमारे साथ कि हमें लगता है हम ये ब्लेम कर दें उनको कि जा, हमें कुछ नहीं करना, मेरे से नहीं हो रहा, तू मेरे साथ गलत कर रहा है, क्या करूँ मैं नहीं करूँगा कुछ भी, मुझे करना ही नहीं है, ठीक है। और कोई सह गया और यही चीज़ें वो फिर सेम जाके उसको बोल रहा है कि मुझे करना है, मैं करूँगा, क्यों करना है, मुझे अपने लिए नहीं करना, मुझे मेरा गुरु चाहता है। जिसने पहले दिन ही गुरु को अपना बना लिया तो ये नहीं कहेगा मुझे करना है, वो ये कहेगा कि मेरा गुरु चाहता है, इससे मेरा गुरु बड़ा खुश होगा, इससे मेरा गुरु मुझे बहुत प्रेम करेगा। और यही मुझे लालच हमेशा से रही और आज तक भी है। जब गुरु और फिर वाकई में गुरुजी ने प्रेम बढ़ाते गए, जैसे जैसे ये चरण चढ़ते चले गए, वो भी इनकी समर्थता से चढ़ते चले गए, मुश्किल से मुश्किल चरण होते चले गए। और गुरुजी कोई 4 दिन में, कोई 2 महीने में, कोई 1.5 महीने में, कोई 10 दिन में, कोई 20 दिन में, कोई 15 दिन में, जब शुरू की परेशानियां समझ आने लग गई और 1-1.5 साल बाद फिर उसके बाद 6 महीने और बीते, फिर चीज़ों में जो 10 दिन लगते थे वो 5 दिन लगने लगे, 5 दिन लगते थे वो 1 दिन लगने लगा उनकी परीक्षाओं में। पर अब ऐसा हो गया है कि अब आनंद कोश खुल चुका है, तो अब गुरुजी का फिर मैसेज आया था, अब भी परीक्षाएं होंगी पर अब तू आसानी से कर लेगी, क्योंकि वो सब मैंने तेरे अंदर डाल दिया, जो वो समझ मैंने तेरे को प्रदान करी है कि तू चीज़ों को एकदम समझ जाएगी। क्यों? इससे पहले उन्होंने बहुत मेरे से ये क्रैक कराए हैं, जैसे नट क्रैकिंग बोलते हैं ना, जिसे ये हम लोग एग्ज़ाम देने जाते हैं सिविल का या कोई भी ऐसा मुश्किल एग्ज़ाम, तो उसमें कहते हैं ना कि हर क्वेश्चन को आपको क्रैक करना है, तो बस वही क्रैकिंग थी, जो मुश्किल तो बहुत थी, बट वो एक लॉजिकल माइंड और एनालाइज होकर, और जो गुरु से प्रेम था, प्रेम ने करवा लिया। गुरु की किसी भी दात या गुरु के प्रकाश से भी ऊपर ना सबसे पहले प्रेम है। जिसको प्रेम करना आता है ना, जो अपने गुरु से प्रेम कर लेगा ना, उनके प्रेम में वो हर हद पार कर जाएगा। क्योंकि देखो, प्रेम में ही हदें पार हो सकती है, प्रेम में ही आप समर्पण सीखते हैं, प्रेम में ही आप झुकना सीखते हैं, प्रेम में ही आप रोना सीखते हैं। तो जिसके अंदर प्रेम नहीं है ना, और वो प्रेम वो गुरु से नहीं लगाएगा ना, फिर बड़ा मुश्किल काम है। तो
कल 7 तारीख थी और मुझे पता नहीं क्यों आभास हो रहा था, वही हुआ। सुबेरे से लेके 3 संगतों से मेरी बात हुई और एक संगत ऐसी थी जिसके साथ मेरी 8 महीने बाद बात हो रही थी, और उनका थोड़े दिन पहले मेरे पास मैसेज और फ़ोन आया था, बट मैंने इग्नोर करा क्योंकि मुझे एनर्जीज़ अच्छी नहीं आ रही थी उनसे। और वो है एक अलग इशू है, मैं नहीं बताऊंगी, किसी के बारे में नहीं बोलना चाहिए, गुरु महाराज जी बैठे हैं सबके लिए। तो कल उनसे मेरी बात हुई फ़ोन पे, तो सडन 3 लोगों से मैंने बात करी, जिनमें से तीनों के साथ मेरा सिर इतनी तेज़ की घुमा बीच बीच में, क्योंकि यहाँ से वो गुरुजी की रज़ा थी मेरी बात हो पाई। तो यहाँ से मैं बात कर रही थी और कुछ ना कुछ जो उनके अंदर की जो हीलिंग ना हो पाने वाले जो तत्व थे, वो मेरे अंदर मुझे इतने तेज़ महसूस हो रहे थे कि जब मैंने तीनों से बात कर ली, मेरा 1.5-2 घंटा गया, लगातार बात करनी पड़ी मुझे। और शाम को तो मैंने एक फ़ोन अटेंड ही नहीं करा, क्योंकि उसके बाद तो मेरी हालत नहीं बची थी। शाम को मेरे पैर तक काँपने लग गए थे, क्योंकि आप जो एनर्जी ईश्वर से गेन करते हैं, जब आपकी एनर्जी प्योर होती है और करनी है आपको बात, इसलिए अपनी एनर्जी स्टोर रखने के लिए बोला जाता है। बेकार की चीज़ों पे मत लगाइए, जिस संगत को, जिस सॉल को ज़रूरत हो वहाँ पे लगाइए, वहाँ लग जाए तो ईश्वर आपकी पूरी कर देता है। पर अब फालतू में इधर-उधर लगा दोगे तो फिर आपका शरीर जाएगा। तो मुझे पता नहीं क्या होने लगा, मेरा शाम को 4 साढ़े 4 बजे शरीर बहुत अजीब सा हो गया, ड्रेन फील हो रहा था मुझे, और रात तक तो ऐसा होता है जैसे मेरे पैर काँप रहे होंगे हल्के-हल्के। मैं गुरुजी को बोला, मैं गुरुजी मेरे को पता है क्यों हो रहा है। और गुरुजी ने शाम को सिमरन लगता है जब मैं काम कर रही होती हूँ, बट अब ये हो जाता है कि जब सिमरन सुन लेती हूँ ना, तो 5 मिनट में वो गुरुजी री एनर्जाइज़ कर देते हैं मुझे। तो फिर वो मेरे को ना थकावट नहीं इतनी महसूस होती। और पहले तो ये होता था जैसे एनर्जीज़ अलाइंड नहीं थी बिल्कुल, अभी बन रही थी, तो एक से भी बात कर लेती थी तो 5 मिनट के बाद मेरा ना आधे दिन तक शरीर ऐसे शिथिल पड़ा रहता था, क्योंकि वो एनर्जी मेरी भी जाती ना। और इसी आज के सत्संग में गुरु महाराज जी ने मुझे ये चीज़ बताई कि मैं जब किसी का भी कल्याण करता हूँ ना, मैं हज़ारों का कल्याण करता हूँ, तो मैं अपनी एनर्जी लगाता हूँ, मेरी भी एनर्जी लगती है। तभी तो गुरुजी जाप करते रहते थे, शांत बैठे रहते थे, चुप बैठे रहते थे, कि जाप करते रहते थे वो भी, ताकि उनकी एनर्जी बनी रहे। वही गुरुजी ने मुझे सिखाया। और मैं कह तो रही हूँ, जो आज का सत्संग गुरुजी ने मुझे सुनाया ना 1 घंटे का, मैं एज़ इट इज़ उसे कल बोलूँगी, बट आज नहीं। पर वो समा गुरुजी ने कल इतना अच्छा करा और मुझे इतना अच्छा फ़ील हुआ कि अब सही पाथ पे मेरी यात्रा है, कि जिन जो अपने आप में सक्षम भी और चलते चलते अगर जरी सी भी उनको एक पॉज आ जाता है, तो उस पॉज पे गुरुजी खड़ा कर देते हैं, यहाँ लाइट डाल दे, उनको आगे जाने दे, यहाँ लाइट डाल दे, उनको आगे जाने। लाइट किस चीज़ की डालनी है, कोई दुविधा हो, एक प्रश्न भर की देर होती है, वहाँ डाउट आ जाता है, डाउट में नहीं आने देते फिर गुरुजी, अपनी किसी सॉल को भी डाउट में नहीं आने देते। वो बहुत प्यार करते हैं अपनी सारी संगत को, बहुत प्यार करते हैं। तो ऐसे गुरु महाराज जी ने कर के इतना पका दिया ना, अब ऐसा लगता है कि सही रास्ते पे मैं गुरुजी के श्री चरणों में कुछ सेवा दे पाने में समर्थ हो पाऊँगी। ठीक है, औकात मेरी बिल्कुल भी नहीं है। और वो आंटी भी आज बार इतनी गुरुजी की ब्लेस्ड संगत थी, और मेरे को उनकी बात सुनने के बाद महसूस हुआ बहुत अवेकेंड सॉल है। जैसे गुरुजी ने मेरी सॉल अवेक करवाई, वैसे उनकी सॉल भी अवेक हुई थी, क्योंकि वो डायमेंशंस की बात कर रही थी, लोकों पर लोकों की बात कर रही थी, ब्रह्म ज्ञान की बात कर रही थी। तो मुझे एनर्जी बड़ी लाइकवाइज लगी। ये बोल पूरा नहीं रही हैं, बट इनको भी वो आभास रहे जो गुरुजी ने इस प्रोसेस से पूरा निकाला, इसलिए इतने सुंदर शब्दों का प्रयोग कर पाई। पर वो उन्होंने भी मेरी जैसी एक बात बोली जो मैं भी सोचती हूँ। इतना अवेकन होने के बाद आज सवेरे मैंने शाव्या को भी यही मैसेज किया था। शाव्या, शी इज़ वेरी डेडिकेटेड सॉल एंड शी इज़ अ वेरी लविंग सॉल। उससे बात हो रही थी तो रात को उसने कुछ मैसेज भेजा, फिर सवेरे उसने मैसेज भेजा। वो मैसेज पढ़ के मेरे को भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उसने वो मैसेज शुक्राने के लिए करे हुए थे, और वो कहीं ना कहीं गुरुजी से होते हुए मेरे लिए आ रहे थे। मेरे लिए उसने शब्द लिखे थे, शब्द तो बहुत प्यारे थे, मैं उसे सिर झुकाकर अपने सर मत्थे स्वीकार करती हूँ। बट वो ऐसा लग रहा था कि मेरे को प्रेज़ करा जा रहा है, और गुरुजी ने साहब मुझे बोला हुआ है, वृभा जहाँ तेरी बात 4 गलत हो जाए ना, लोग तेरे बारे में बातें गलत करें, इट मीन्स को तो सही रास्ते पे है, वो सेवा मत छोड़ना। पर कभी भी ना अपनी एप्रिसिएशन के लिए अंदर लालच मत डालना या भाव मत लाना कि तू मेरे से जुड़ी हुई है, तू किसी एप्रिसिएशन के लिए नहीं है, तू यहाँ पे अपनी किसी लालच के लिए नहीं है, तेरी सेवा सिर्फ़ और सिर्फ मेरे लिए सेवा करना है। तो कभी कुछ ऐसा पढ़ने को मिल जाता है तो मेरे को किसी की भावना को ठेस पहुँचाने में अच्छा तो नहीं लगता, बट फिर विनम्र भाव से मुझे शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। सारे शुक्राने गुरुजी के, और वाकई में गुरुजी के, हम कुछ नहीं है, हम सिर्फ निमित्त हैं, हम सब निमित्त हैं। कोई कितना भी पालेगा ना, वो ना तो गुरु बन सकता है, ना वो मीडिएटर बन सकता है, ना वो स्पिरिचुअल टीचर बन सकता है। वो सिर्फ और सिर्फ गुरु के लाइट से आगे लाइट दे सकता है, बस इतना कर सकता है वो, उसकी औकात इतनी है।
इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो मैंने उसको वो शब्द स्वीकार तो करे, बट साथ में मैंने ये लिखा, मैंने कहा हमारी कोई औकात नहीं है, बस क्लासेस चल रही हैं, कोई जल्दी जल्दी क्लास पे चढ़ गया, कोई अभी उस क्लास में बैठा, अभी उसका टाइम है, अब जो ऊपर चढ़ गया, जो सीनियर हो गया, तो वो जूनियर्स में कहीं रुक रहे हैं, तो वो उनको सिर्फ प्रकाश डाल रहे हैं कि इस राह पे आगे चल रहे हैं। ठीक है, मेरे से ऊपर आप सब लोग हैं, क्योंकि आप सुनते हैं और आप लोग इस चीज़ को मानने का मन कर रहा है आपका, क्योंकि बहुत संगत से मुझे जब मुँह से सुनने को ये मिला कि दीदी गाइडेंस मिलती है ना, बस वो गाइडेंस के तौर पे लीजिए उसे, तो वो खुशी है मुझे, बहुत बहुत अच्छा लगता है मुझे कि कम से कम सही गाइडेंस जा रही है। अब जो ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग का पूरा प्रोसेस हुआ और आज जो सत्संग गुरु महाराज जी ने मुझे सुनाया, देखिए पहले मुझे गुरु जी ने कुछ नहीं बताया तू सही कर रही है, गलत कर रही है। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी बड़ी बन गई है कि मुझे ऐसे लगता है बोलने के बाद मैं खुद भी सुनती हूँ कि मैं को इस बात को बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। लोगों को ये ना लगे कि मैं अपनी प्रेजिंग चाहती हूँ, लोगों को ये ना लगे कि एप्रिसिएशन चाहिए, लोगों को ये ना लगे मैं अपनी वडियाई कर रही हूँ। वडियाई मेरी कभी नहीं हो सकती, मेरे गुरु की वडियाई है, क्योंकि हम गुरु की लाइट हैं, हम सब गुरु की लाइट हैं। तो कोई लाइट ज़्यादा फ्लक्चुएट करेगी या उसमें प्रकाश ज़्यादा होगा, वो गुरु का है, हमारा नहीं है। तो मेरे लिए सबसे बड़ी जो इनाम है ना, वो ये ना, जब सब ये कह देते हैं ना दीदी गाइडेंस सही मिली और वाकई में ये चीज़ें ज़िंदगी में रेजोनेट हो रही हैं, बस मेरे लिए वो सबसे बड़ा इनाम है। ऐसा लगता है मैंने गुरुजी ने जो मुझे बताया नहीं कि मैं सही कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। गुरुजी तो बोल देते हैं बेचारे, विवाह तो तू मेरे होते हुए कभी कुछ गलत कर नहीं पाएगी, बट इंसानी तौर पे मुझे ऐसा लगता है मेरे गुरु की सेवा में कोई भी ऐसा गलत काम ना मैं कर बैठूँ जो मेरे गुरु को अच्छा ना लगे। बस मेन होता है फोकस सारा गुरुजी से जुड़ने का। जो गुरुजी चाहते हैं ना वो करो, जो गुरुजी कहते हैं ना वो करो, जो गुरुजी आपको जिस प्रोसेस से निकाले उसमें उफ नहीं करना। जिसने उफ करी तो रोक देते हैं वो वहीं पे, या कोई प्रश्न उठा दे, उंगली उठा दे तो रोक देते हैं वो वहीं पे। वो इतनी बड़ी शक्ति है, इतनी बड़ी शक्ति है ना, तो वो अगर आपके साथ कुछ कर रहे हैं और वो एक बहुत अथाह दुख में भी लेके जा रहे हैं ना, तो आपके कैसे कैसे कर्म कटवा रहे होंगे। आपके लिए ही अच्छा करने के लिए ही ये सब प्रोसेस से निकालना आपको बहुत ज़रूरी होगा, तभी वो निकलवा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो मुझे अच्छे से समझ आती है, जो सबको समझ आ जाए, गुरु के बैठे अगर हो रहा है ना, निश्चिंत रहो, वो आपके लिए ही अच्छा करने के लिए ही इन सब चीज़ों से आपको निकाल रहे हैं। दूसरी बात, मेरे को गुरुजी ने यही बोला था कि तुम्हारे कुछ कर्म ऐसे हैं कि उसके लिए तुम्हें इतना दुख तो सहन करना ही पड़ेगा, बाकी तो मैं तुम पर डाल ही नहीं रहा। और जब तक तुम इस प्रोसेस से निकलोगे नहीं, जब तक तुम इस दुख भरे काल चक्र से निकलोगे नहीं, तो तुम्हारे ये कर्म कटने ही नहीं है। फिर तुम बार बार जन्म लोगे, बार बार तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा। और मैं ये चाहता हूँ मेरे पास कोई आ गया तो उसका जन्म मरण ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो ये चीज़ है। मैं कल वो जो लिंक है वो मैं अटैच करूँगी, साथ में उसके बारे में बात भी करूँगी। और गुरु महाराज जी की बात करते हैं थोड़ी सी हम लोग। पर मेरे को बड़ी खुशी ये हुई, मैं ये खुशी जाहिर करना चाहती हूँ इंडिविजुअली, वो सबके लिए होगा सत्संग, बट इंडिविजुअली मैं गुरु महाराज जी का शुक्राना करना चाहती हूँ यहाँ पे सबके सामने, कि आपने वो सब चीज़ों पे मुझे सत्यता का एक सर्टिफिकेट दे दिया जो मेरे से आपने प्रयास में डाला इतने मुश्किल, वो मैं एक निभाने में सफल हो पा रही हूँ, प्रयत्नशील हो पा रही हूँ, और वो सही रास्ता है। वो सारा एक एक चीज़ जो आंटी ने बोली, वो सिर खपाइयाँ करवाई हैं गुरुजी ने मेरे से, और शायद तभी यहाँ तक, शायद नहीं, हम डेफिनेट, मैं गुरुजी ने तब यहाँ पे मुझे बख्शा है। और आज भी कई चीज़ें ऐसी हैं जो गुरु महाराज जी उसका जवाब पूछने पे मुझे नहीं देते हैं, और वो मुझे सरप्राइज़ तौर पे अब गिफ्ट बना के देते हैं। कल प्राची के मुँह से दिलवाया एक गिफ्ट। एक मेरा प्रश्न था गुरु महाराज जी से कि आपने मुझे बोला है आगे आने वाले समय में ये होना है, तो अब जब आप मुझे बोल रहे हो 5 साल में दुनिया का खात्मा होना है, मैं करूँगी कैसे उस चीज़ को, मैं अपने गुरु की सेवा दूँगी कैसे। कल प्राची का मेरे पास रात को मैसेज आता है, शी इज़ वेरी 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 काइंड एंड कंपैशनेट सोल, और वो उस बड़ी प्यारी है, प्यार बड़ा करती है मेरे से, बड़ी छोटी सी बहन की तरह लगती है मेरी, जैसे गोद की बहन नहीं होती है ऐसी लगती है। तो बातें भी ऐसी करती है, उसकी आवाज़ भी इतनी दिव्य। वो कल उससे वीडियो कॉल पे भी फर्स्ट टाइम वी वॉच्ड एंड वी सॉ ईच अदर, तो बहुत सुंदर है, वो भी देवी रूप धारण है और बड़ी प्यारी सी है। तो उसने मेरे को एक चीज़ भेजी एंड वो जवाब था गुरु महाराज जी का, और इतना स्पष्ट जवाब था, और वो बेहद की आत्मा हैं जो एक संत जी थे, और वो सेम चीज़ बता रहे थे जो गुरुजी ने मुझे बताई थी कि 5 साल के अंदर क्या क्या होना है। बट एक जवाब मेरे पास नहीं था, और उसी के लिए मैं बड़ी अंदर से परेशान थी कि गुरुजी इतना बड़ा काम आपने मुझे आगे के लिए दे रखा है, मैं करूँगी कैसे अगर ज़िंदगी नहीं बचेगी। तो प्राची के थ्रू
गुरु महाराज जी ने वो आंसर मुझे दिलवाया। बहुत शुक्राना प्राची का, बहुत शुक्राना मेरे मालिक का, सॉरी। तो बहुत अच्छा लगा, मतलब मेरे को बड़ी अच्छी फीलिंग लग रही है। 2.5 साल जो 3 साल गुरु महाराज जी ने बिना कुछ बताए करवा लिया ना, पर प्रेम बड़ा बन गया गुरु महाराज जी से। उस प्रेम में ना अब कुछ भी करने को मन करता है, दिल करता है खड़े खड़े बोल देंगे ना अरे वाह गला काट ले, वो भी काट लूँगी, खुशी खुशी, मुंह पे एक आंसू नहीं आएगा, ऐसे लगता है। बहुत अच्छा लगता है गुरु जी से, जब प्रेम मिल जाता है ना उसके बाद कुछ नहीं चाहिए होता। ये दुनिया की दौलत, ये आपका नाम शोहरत, नाम हो जाए, रुतबा हो जाए, कुछ नहीं, ईश्वर को चाहिए ही नहीं। आप पंडालों में सत्संग कर रहे हो, गुरुजी तो बोलते हैं मैं हर गद्दी पे नहीं बैठता, मैं कहीं 2 मिनट बैठ के चला जाता हूँ। मेरे को वही गद्दी पसंद आती है जो भाव से बिल्कुल सरल और बिल्कुल सिंपल तरीके से वो करते हैं वहाँ पे। मैं अब हर गद्दी पे नहीं बैठता कि बड़े बड़े तुम पंडाल लगा लो, फूलों की सजावटें कर लो, दसियों तुम लंगर प्रसाद लगा लो, बुफ़े लगा लो, तो थीम में रख लो, मेरे को कोई मतलब नहीं है उससे, मैं नहीं खुश होता वहाँ पे। मैं खुश होता हूँ सरलता में, सिंपलिसिटी में, बिकॉज सिंपलिसिटी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, जो शुरू से हम लोग सुनते भी आ रहे हैं। फिर हंसी भी आई मुझे उस सत्संग में, 2-3 ना पॉइंट्स ऐसे थे जो मैं भी सोचती थी, और मेरे को वो गुरुजी से मैं बैठ के बोलती थी दुनिया ऐसे क्यों करती है, ये चीज़ ऐसे तो है ही नहीं। और आज गुरु महाराज जी ने जब वो सत्संग सुनाया ना, मेरी हंसी से छुट गई। मैं कहा ले गुरु जी, ले अब आंटी जी ने बताई सही बात, जो वाकई में मैं सोचती थी अंदर, वो कल बात करेंगे उसके ऊपर। तो वो जो पूरा वीडियो ना एक्चुअली आप सबके लिए जो भी सुनेगा ना, पूरे अवेकनिंग में गुरुजी चाहते क्या है ना अपनी हर एक सॉल से, वो पूरी डिटेल है, पूरी डिटेल। तो वो कल सुनेंगे, ठीक है। आज हम बात करेंगे गुरुजी के जल प्रसाद के ऊपर। जो गुरुजी का पवित्र जल प्रसाद है वो सभी तीर्थों के जल से भी ऊपर आप उच्च कहो उसे, या उसमें इतना पवित्र कीजिए कि आप हेवन का जो एक हेवन कप होता है ना, और उसमें अमृत होता है, वो अमृत है। और उस अमृत में इतने चमत्कारी गुण है, इतने चमत्कारी गुण है। मेरे इस गुरुजी के बख्शे हुए घर, मेरी ये शरीर, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरी फैमिली, जनरेशनल जो फैमिली लाइन है, जल प्रसाद मैंने अपनी आँखों से गुरुजी का अपने घर में प्रताप उसका देखा है, मेरे शरीर में उसका असर देखा है। मेरे घर में कुछ भी हो जाता है, जल प्रसाद शुरू में, अब तो गुरुजी ने खुद ही स्वयं ही सिंहासन में विराजित है मेरे घर में भी और मेरे हृदय में भी, जो वो दिखा चुके हैं मुझे। तो अब तो मुझे तब तक गुरु महाराज ने सब कुछ करवाया जब तक बहुत ज़रूरी था, और उसके बाद जब और मुझे ये बोलते थे गुरु महाराज जी जाप करते रहना, क्योंकि तेरा कवच मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। अटैक्स बहुत होते हैं मेरे ऊपर, जो स्पिरिचुअल अटैक्स बहुत होते हैं ब्रह्मांडीय। अब तो खैर पता भी नहीं चलता, गुरुजी सब संभाले बैठे हैं, पहले तो बहुत शरीर पे आता था। तो जल प्रसाद की बात करेंगे। देखिए गुरुजी का जो जल प्रसाद चाहे आप मंदिर से लेकर आएँ, और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता, आप बॉटल में जल भर के साफ़ आप उसको गुरुजी से चरणों से टच करवा के इमीडिएट वो ब्लेस हो जाता है। इस गुमराह में कभी मत रहना, कोई ये कह दे मैं गद्दी लगती है तो मैं ब्लेस करके दूंगा या दूंगी तभी आपको वो जल काम करेगा। बहुत लोग कर रहे हैं ऐसा, बहुत लोग कर रहे हैं। मुझे हंसी आ रही है, एक बात पे मैं बताना चाहती हूँ। वो आंटी बता रही थी और बड़ी हंसी आई उनको भी, कह रही मैं एक सत्संग में गई थी और उन लोगों ने बहुत बड़ा पंडाल लगाया हुआ था, और लंगर प्रसाद में ना हज़ारों आइटमें बनवा रखी थी, 5-6 आइटम थी। और वहाँ पे क्या बोल रही थी सब संगत को कि कोई संगत ने ये बोल दिया ना गुरुजी इतना प्रसाद बनाने को तो बोलते भी नहीं, तो वो आंटी बोलती नहीं गुरुजी तो भर भर के खिलाते थे हमें, तो हम भी इसलिए भर भर के खिलाते हैं। और मेरे को इतनी हंसी छूट गई है सुनते ही। गुरुजी कह रही हंसी जा, तो मैं गुरुजी बात ही हमें जी कितनी है उन्हें। मैं कहा आपने बोला हुआ कि गुरुजी ने क्या बोला था, अपनी ही वाणी में बोला था। आंटी बोल रही जब हम बैठे थे तो गुरुजी ने बोला था लंगर ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, मैं कोई खान नहीं आया ਇੱਥੇ, मैं तो ਤੁਹਾਨੂੰ जोड़न आया होया ਇੱਥੇ शांति नाल तुसी ਤੁਹਾਨੂੰ बैठना आ जाओ, और ਤੁਹਾਨੂੰ बई महिमा पता चले भी मेरा रब मेरे आगे बैठा होया है। और 2 घंटे शब्द बाणियाँ ਜਿਹੜੀ ਉੱਚੇ सचखंड ਤੇ लिखी ਜਾਂਦੀ है ਉਹ मैं ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕਲਿਆਣ ਹੋਵੇ, ਕਰਮ ਕੱਟੇ। और तुसी लगे रहंदे हो भी चाह प्रसाद नाल समोसा किहड़ा देना है, बड़ा देना है, छोटा देना है, 2 देने 3 देने हैं, रसगुल्ला भी देना है, 4 सब्जियां पा दिओ, रोटियां पा दिओ, तो फिर खान 'ਚ ही लगे रहो। फिर तुसी मैनूं सुनदे कित्थे हो, ते तुसी मेरे नाल जुड़न थोड़ी ना आए हो, तुसी तो मेरे नाल मस्तीबाजियां करने मखौल करने लिए आए हुए हो। ये गुरु जी दे वचन सीगे, वो आंटी कह रही सीगे। कहती मैंने उनको बोला गुरुजी ने हमें ये बोला हुआ है कि मैं कुछ नहीं लूँगा, मेरे को एक रोटी पे तुम प्याज और अचार रख के भी दे दोगे ना, मेरे लिए वो भी लंगर प्रसाद है, वो मैं ब्लेस करके दूँगा। और यही चीज़ मेरे दिमाग में आती थी कि गुरुजी देखो अगर किसी ने कराना होगा वो कैसे कराएगा। तो गुरुजी ने मुझे आज सत्य सारे बताए। और जब मुझे गुरुजी ने सत्संग सुनाया था कि बिल्कुल सिंपल रखो,
एक रोटी दाल और सलाद चटनी तुम्हारी मर्ज़ी है, रोटी दाल भी बहुत है, एक दाल और दो रोटी भी बहुत है, और एक सब्ज़ी और दो रोटी भी बहुत है, कि किसी के लिए तुम क्यों इतनी सीमाएं बांध रहे हो। कोई बेचारा ऐसा देख के जाए जिसका बजट ही ना हो, वो तो बैठा ही रह जाएगा बेचारा। और ये सत्संग तो गुरु महाराज जी ने इसलिए करवाए कि गुरुजी चाहते ना, वो ऐसे अपना शरीर ना छोड़ के जाते, वो पूरा अपना प्रबंध करके समाधि बना कर और चोला छोड़ कर उन्होंने दुनिया को ये दिखाया कि देखो ये मैं ईश्वर हूँ, मैं अपनी मर्ज़ी से शरीर छोड़ सकता हूँ। और उस समाधि में भी गुरु महाराज जी ने अपनी ताकतें डाली ताकि मेरे बच्चों को कोई परेशानी ना हो। वो चाहते ना तो वो ऐसे भी छोड़ के जा सकते थे, कोई कुछ नहीं कर पाता। वो होता है अनाथों की तरह छोड़ना, वो सनाथ करके गए। हैरानी होती है मुझे भी लोगों के ऊपर। मेरे को आंटी वो कहने लगी कि मैं बड़ी डरती हूँ, मैं इसलिए अकेले रहना पसंद करती हूँ गुरुजी के साथ। जैसे मैं बोलती हूँ कि मेरे को अपने घर में ही गुरुजी के साथ रहना पसंद है, मैं किसी सत्संग में ऐसे नहीं जाती। मैंने हाथ जोड़े हुए हैं, मैं कहा मुझे वहीं बुलाना आप जहाँ पे वाकई में आप बैठे हो, बैठे रहो, भले ही वो जगह कितनी भी छोटी क्यों ना हो। मेरा रब जहाँ बैठ सकता है ना, वो जगह छोटी नहीं हो सकती। और वाकई में गुरु महाराज जी मुझे वहाँ बुलाते हैं जहाँ गुरुजी ये बोलते हैं, अमीरों को मैं बुलाता हूँ, गरीबों के मैं घर जाता हूँ। और जहाँ वो जाते हैं ना, चाहे 6 महीने में बुलाएं, 3 महीने में बुलाएं, मन मेरा प्रसन्न होकर आता है। वहाँ पे एक एक संगत ऐसे रब लगती है ना, मैं क्या बताऊँ, क्या प्रेम उमड़ता है उस टाइम पे। मुझे बच्चों की तरह प्रेम आता है सबके ऊपर। तो मुझे खुशी इस चीज़ की हो रही है, जितना मेरा गुरुजी ने खिड़कियाँ खुलवाई ना दिमाग की, तो वो मैं पहचानने में उनको सक्षम हो पाई, मैं अपने रब को पहचान पाई, मैं उस प्रेम में गुरु के डूब पाई जो वो मेरे से चाहते थे। बड़ी खुशी हो रही है। मैं मेरी खुशी की सीमा नहीं समझ सकते। मैं आज वो जो सत्संग सुना ना, मतलब दोज वर द आंसर्स ऑफ माई थाउजेंड्स ऑफ, मेरी जो कोशिशें थी ना, वो कामयाब हुई हैं। मैं क्या बताऊँ कितनी खुशी हो रही है मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरा रब बड़ा खुश होता है ना, तब मेरे को खुशी होती है। बाकी जो सेवा ले ले, कोई दिक्कत नहीं, जहाँ मर्जी खड़ा कर दे। आज सवेरे भी एक बुजुर्ग आंटी थी, उनका फ़ोन आया और वो रात को मुझे 8 बजे फ़ोन कर रही थी। अब मेरे हस्बैंड बैठे हैं, मैं कैसे फ़ोन उठाऊँ, मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था। मैंने कहा मैं नहीं बात कर पाऊँगी और इनको अच्छा भी नहीं लगता ऐसे किसी का फ़ोन आ जाए। बात होनी थी उनसे लंबी, वो मुझे बेटी मानती हैं और याद आ रही थी उनको मेरी, बहुत बुज़ुर्ग हैं वो। और सवेरे मैंने उनको फ़ोन करा 8 सवा 8 बजे, फिर आंटी से आधा घंटा मेरी बात हुई। फिर वही था, उनको कुछ परेशानियाँ चल रही थी, वो नहीं बता पाई। फिर गुरुजी की आवाज़ें आने लगी मुझे, इसको ये है। फिर मैं आंटी को बोलने लगा, मैं कहा आंटी आप चिंता नहीं करा करो, आप ले रहे हो चिंता। कह रही चिंता किस चीज़ की ले रही हो कंचन में। मैंने कहा आप चिंता ले रही हो अपनी बेटी की। कही तुझे कैसे पता है। मैंने कहा फिर आप ये मत बोलो ना मैं चिंता नहीं ले रही हूँ। मैं कहा अब ये बोलो मैंने सही बोला या नहीं बोला। क्या ही सही बोला। अब मैंने कहा मैं आपको ये बोलूँ, गुरुजी बोल रहे हैं कि आप चिंता बेटी की ले रहे हो। वही बात है। वो थोड़ी देर उनसे बात हुई, पता नहीं गुरुजी ने क्या यहाँ से उनको सुन रहे थे और हीलिंग्स करी, जबकि उनके घर गद्दी लगी हुई है। उसके बाद आंटी के पास 2 मैसेज गुरुजी ने छुड़वाने थे। एक तो वीरवार दूध में जलेबी लेने का और एक नींबू, क्या कहते हैं, नॉर्मल पानी में नींबू लेने का। उनका बीपी बहुत हाई लो हो रहा था, वो परेशानी और स्ट्रेस लेने की वजह से हो रहा था। कह रही थी वो मैं किसी की स्ट्रेस नहीं लेती। फिर जब मैंने सब बोला, मैंने कहा आप इसका ले रहे हो, आप ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है, वो भी बड़ी गुरुजी की शुक्राने करेगी। गुरुजी बिन बोले सब कुछ जान लेते देखे निमित्त बनाते हैं किसी ना किसी को, कि यूज़ करते हैं वो हमारा एक्चुअली, कि अगर कोई किसी पे कोई बात कैसे भी पहुंच जाती है ना, वो ईश्वर निमित्त बनता है। हमारी कोई औकात नहीं है, हम तो निर्जीव शरीर है। कठपुतली हूँ मैं तो इनके हाथ के, जिसमें अपने में कोई जान नहीं है, पर वो सुंदर इतनी बना दी उन्होंने। जैसे कठपुतलियाँ होती हैं ना, देखने में कितनी सुंदर होती हैं, बट उसकी जो डोर होती है ना, वो चलाने वाले के हाथ में होती है। वो उसे किस तरीके से नचाता है, वो उसे इतना सुंदर तरीके से नचाता है। कभी इसका हाथ ऊपर करता है, कभी दूसरा हाथ ऊपर करता है, कभी पैर हिलाता है, कभी बिठा देता है, कभी उठा देता है, कभी लिटा देता है। बस ये गुरु की रज़ा होती है। तो मैं तो उनकी कठपुतली हूँ। जहाँ खड़ा कर देते हैं, जिससे बात करवा देते हैं, बाद में पता चलता है संगतों के मुंह से ही सुन के कि गुरुजी का मेरे को ये आया था, वो आया था। तो मैं बड़ी खुश होती हूँ। मैं गुरुजी तुम्हारे तो ना लीलाएं बड़ी न्यारी हैं, आप क्या क्या कैसे कैसे कर लेते हो ना, मुझे पता नहीं। मुझे तो बाद में जब संगतों के मुंह से पता चलता है कि आपसे ये बांध होने के बाद ये हो रहा था, मेरे साथ वो हो रहा था, जो आपने बताया वो सच में गुरु जी की एनर्जी से कनेक्ट हो रहा था, तो लगता है मुझे कि मैं सही राह पे हूँ। वो भी मुझे ये लगता है मैं सही राह पे हूँ, मैं गलत चीज़ नहीं आगे दे रही। जो मुझे हमेशा एक वो बना रहता है अंदर से कि मैं कुछ गलत ना कर दूँ, किसी के पास कुछ गलत इन्फॉर्मेशन ना चली जाए, किसी के पास कोई गलत गाइडेंस ना चली जाए, कोई मिसलीड ना हो जाए, कोई मिसहील्ड ना हो जाए। मेरे को इस चीज़ का बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़ील होती है। और मैं गुरुजी को हाथ जोड़े हुए, भैया जो कराना है आप कराना, मेरी समर्थता है नहीं। कोई ये ना कह दे मुझे आके
कि तेरी वजह से गलत हो गया। बस मैंने कहा उस दिन मैं टूट जाऊँगी गुरुजी, लाज रखी हुई है, इनकी रखी हुई है, इन्हीं के संभाले हुए हैं। ठीक है, तो आप लोग का भी बहुत बहुत शुक्राना, आप लोग इतना सम्मान देते हैं और प्यार देते हैं। तो जल प्रसाद की मैं बात करती हूँ, अभी भी देखो वीडियो इतना लंबा बनता चला जा रहा है। सिर्फ मैं आज जल प्रसाद की बात करूँगी, सत्संग फिर कल अदायगी करूँगी मैं। पता नहीं गुरुजी क्या क्या बुलवा देते हैं, और मैं सोचती ही हूँ आज मैंने सिर्फ सत्संग अदायगी करनी है, आज मैंने जल प्रसाद और बाकी की दातों के बारे में बात करनी है, और क्या 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 गुरु महाराज जी ने जो मेरे अंदर के शायद शब्द रह जाते वो गुरु महाराज जी ने अदायगी ले ली। तू परेशान ना हो, तू बोल ले पहले, तो वो हो जाता है बस, और कुछ नहीं होता है। तो जल प्रसाद को बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले गुरु महाराज जी ने अभी भी जो नई संगत भी जुड़ी है ना, जो गुरु जी के बारे में नहीं भी जानती है ना, तो वो उनके भी स्वप्न में आके उनको ड्रीम दर्शन देके उनको यही बोला है, लोटा प्रसाद यूज़ करो, लोटा प्रसाद यूज़ करो, मतलब लोटा की जल सेवा लो। तांबे का लोटा होता है, सबको पता है, गुरुजी ब्लेस करते हैं। निखिल वॉल्यूम डाउन करो। तांबे का लोटा होता है, तांबे का जग भी ले सकते हैं, और उसको लिड उसकी ढकी हुई होनी चाहिए। रात को उसको नींबू नमक से मांजना है, ये सेवा है लोटे की। और उसमें ऐसा शुद्ध जल भरकर आप गुरुजी के आगे रख दिए। सवेरे उस जल में से सबको नहाना है, अपनी बाल्टी में एक एक ढक्कन डालिए। उससे क्या होगा, आपका ऑरा क्लेंस होगा, और जो आपके अंदर नेगेटिविटी होगी वो उसमें से सारी धुल के नाली में जाएगी। ठीक है, आपका ऑरा इंक्रीज़ भी होगा। और नहाते हुए हमेशा गुरुजी का ही ध्यान रखिए, गुरुजी को ध्यान में रखिए, कुछ और मत सोचिए, क्योंकि बाथरूम वो जगह है जहाँ पे राहु की जगह होती है, गुरुजी बोलते हैं। और वहाँ पे ना तो नेगेटिव विचारों को छोड़ो, वहाँ पे नाम लेते लेते नहाओ, ताकि वहाँ की नेगेटिविटी आपको असर ना करे। बाथरूम में सबसे ज़्यादा नेगेटिव होती है, क्योंकि वहीं पे हम लोग सारे विचार अपने छोड़ते हैं। और बुधवार शनिवार ज़रूर अपने बाथरूम साफ़ करके रखिए, और बाथरूम तो वैसे भी साफ़ करके रखिए, क्योंकि वहाँ पे नेगेटिविटी ना होने दे। वहाँ उपजेगी तो थोड़ा सा भी दरवाज़ा खुलेगा, वो घर के अंदर आती है, गुरुजी के स्वयं के वचन है। बहुत ज़्यादा तो वहाँ पे सफाई करके आप कांच के एक छोटे से बॉल में आप फिटकरी, लौंग और कपूर ये रख सकते हैं। एक हफ़्ते में इसको चेंज करते रहिए। ये भी गुरुजी ने शुरू में मुझे समझाया था। मैं तो नहीं कर पाई, मैं बाथरूम साफ़ रखने की कोशिश करती हूँ पूरी, बट अब मैं बाथरूम में जाती हूँ तो गुरुजी का जल प्रसाद रहता है वहाँ पे, मैं एक बॉटल में बना के रखती हूँ। कोई भी जाए नहाए तो जल प्रसाद डाल ले। और वैसे ही मेरे तो वैसी बाणियाँ चलती रहती हैं, मैं तो नहाते उठते बैठते बस आँख खुल जाए उसके सोए उठे तो गुरुजी की याद में उठती हूँ। सारी रात मेरी गुरुजी की याद रहती है, जब सवेरे भी होती है तो वो मैं नहाते धोते जो भी मेरा काम होता है गुरुजी के पास बैठने से पहले तो गुरुजी की याद में ही सब कुछ करती हूँ। तो ये लगता है कि भाई हर जगह गुरु विद्यमान रहे, अपने आप संभालेगा, हमारी समर्थता तो है नहीं। बस हाँ, उनकी हर बात मानने का प्रयास पूरा करती हूँ मैं 1000%। वही गुरु को पसंद है कि जो मैं कहूँ वो करोगे तुम, कितनी बार कहूँ उतनी बार करोगे, यही तुम्हारे प्रयास है, यही परीक्षाएँ हैं। तो जल प्रसाद से नहाएंगे आप, और वही जल प्रसाद सवेरे आप गुनगुना पानी, जो सबसे पहले हम अपने गट में 1 ग्लास वार्म वाटर डालना चाहिए। अब आप गुरुजी का लो, थोड़ा सा डालो, बाकी नॉर्मल डाल लो, और उसको हल्का गर्म करके उसे पी लो। और उसी को ही घर में छिड़कना है, उसी को ही बाथरूम में नहाते हुए आप लोगों ने यूज़ करना है। इससे क्या होगा, जो गुरुजी का जो एक प्रभाव है ना, वो आपके घर में कुछ नकारात्मक ऊर्जाओं को उदंडता नहीं मचाने देगा। नहीं तो ये चीज़ें इतनी परेशान करती है, जितनी मैंने अपनी ज़िंदगी में अनुभव करी है ना, ब्लैक मैजिक से लेकर अपने शरीर में परेशानियाँ लेकर, हेल्थ है या कोई आपको ऐसा इमोशनल इशू हो जाता है या आपका मेंटल स्टेटस ख़राब हो जाता है, वो सब ये नकारात्मक ऊर्जाएँ ही करती है, जो वायुमंडल में बहुत तेज़ी से फैली हुई हैं। ठीक है, तो गुरुजी का जल प्रसाद कंटिन्यूसली यूज़ करना है। एक वक्त तो मेरे ऊपर ऐसा भी आया था जब गुरु महाराज ने स्वयं अपने श्रीमुख से मुझे स्वरूप से बोला था, सवेरे शाम जल छिड़कना है, और नेगेटिव आत्माएं यहाँ पे घूम रही है। ठीक है, तो सवेरे शाम जल छिड़किए, 10 से 15 दिन छिड़किए, और सवेरे शाम में गुरुजी का जो मंत्र जाप है जोर जोर के घर में चलाइए। क्योंकि जो ये हम मंत्रों की बड़े पहले आप देखो किसी भी मंदिर में बड़ी ज़ोर ज़ोर के मंत्र उच्चारण किए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर नकारात्मक ऊर्जाएँ एंटर ना कर सके, और उन मंत्रों की जो चैंटिंग है उसकी सकारात्मक ऊर्जाएं चारों तरफ फैले वाइब्रेशन से। ठीक है, तो ज़ोर ज़ोर की लाउड आवाज़ में स्पीकर पे लगाएं या फ़ोन पे लगाएं, तो उसको चलने दीजिए सवेरे शाम। बहुत ज़्यादा आपको लगता है कि घर में नकारात्मकताएं हैं, और पुराने सामान को उठाकर बाहर फेंकिए। हर जगह की सफाई ज़रूर कीजिए, सिंक के नीचे, बाथरूम्स की, किचन्स की, इन जगह पे सबसे ज़्यादा हमारी गंदगी कूड़ा वगैरह होते हैं। ठीक है, व्यवस्थित रखिए अपने घर को। जल प्रसाद से हम क्या कर सकते हैं, कभी भी किसी को बुखार हो, इमीडिएट उससे पहले गुरुजी का जल प्रसाद आप देंगे और मंत्र जाप करते हुए देंगे,
और बहुत तेज़ बुखार हो तो उसी जल प्रसाद की आप पट्टियाँ करेंगे और गुरु जी का मंत्र जप चला के रखेंगे। मैंने अपने बेटे को, एक टाइम ऐसा भी आया था जब मेरे पति के ऊपर बहुत पोजेशन हुआ था और मेरे बेटे को एकदम बुखार चढ़ गया था, ये सब देखते घर में दवाई भी नहीं थी और गुरु जी की मुझे आवाज़ आ रही थी जल प्रसाद दे दे इसे। मैंने इसे जल प्रसाद दिया, 5 मिनट के अंदर इसका बुखार उतर गया। जल प्रसाद से ही जब कोविड हुआ था तो इसको भी सिम्टम बन गए थे और जहाँ पैथोलॉजी लैब से इसका जब हमने करवाया था तो उन्होंने बोल दिया था इसको तो कोविड है। और जब मैं डॉक्टर के पास गई, गुरुजी का जाप करती हुई जा रही थी और जल प्रसाद मैं इसको पिलाती रहती थी। डॉक्टर ने भी बोला भाई इसका तो ट्रीटमेंट चलेगा पूरा, पर मैं कि फिर पता नहीं क्या हुआ डॉक्टर को। मैं गुरुजी से मैंने कहा गुरुजी ये तो क्या हो गया, तो डॉक्टर बोलता है इसको वॉमिट तो नहीं हो रही। मैं कहा नहीं। बुखार तो नहीं चढ़ा। मैंने कहा नहीं। बस ठीक है, उसने पर्चा काट दिया पूरा। वही डॉक्टर जो कह रहा था कि इसका तो पूरा ट्रीटमेंट चलेगा, इसको सिम्टम्स हैं, और वही डॉक्टर थोड़ी देर में सब गुरुजी ने उसके हृदय में बैठ के, क्योंकि वो शायद चालाकियाँ भी ना चल रहा हो और वो पैसा बनाने के चक्कर में, और उसका हृदय ही चेंज कर दिया। और वो मेरे को बोलता है कि कुछ ज़रूरत नहीं है इसको किसी ट्रीटमेंट की, बेटा आपका ठीक हो जाएगा। और गुरुजी के जल प्रसाद से ही ठीक हुआ था वो। और जल प्रसाद से आप क्या कर सकते हैं, देखिए कोई भी आपका फेस ख़राब हो रहा हो, ठीक है, जिस फीमेल्स का फेस ख़राब हो रहा है, हमारे फेस पे भी ब्यूटी स्पेल्स होते हैं, बट आज मैं और उसके बारे में बात नहीं करूँगी। मैं कल पहले वो वाला सत्संग बनाऊँगी और उसके बाद मैं फिर खाली सत्संग के बारे में बात करूँगी। वो रह जाती है हमेशा, क्योंकि भाव इतने भरे पड़े हैं ना प्रेम से गुरुजी के लिए। मुझे लगता है मैं कुछ भी सब दे दूँ, मैं बोल दूँ, बस मेरे गुरुजी तक भी पहुँचते। गुरुजी तो सुनते ही रहते हैं, उनका तो प्यार जो मिलना ही मिलना है। मैं सोचती हूँ मेरी जो प्यारी संगत है इसके बीच में भी मेरी ये सारी बातें जाएँ तो उनको भी ब्लेसिंग्स मिले, उनकी भी हीलिंग्स हो। मुझे बड़ा दिल करता है सब हील हो जाए, मेरा बहुत दिल करता है सब हील हो जाए। तो उस जल प्रसाद को आपने क्या करना है, फेस पे, रुई पे लगाएं, कोई भी हो, मेल फीमेल डजेंट मैटर। हमारे ऊपर ब्यूटी स्पेल्स भी हो रखे होते हैं, जैसे हमारे ये चीक्स बोन के ऊपर पिगमेंटेशंस हो जाते हैं, या किसी को बहुत ज़्यादा दानों की दिक्कत हो जाती है, या फेस बहुत ज़्यादा अजीब सा पैची सा हो जाता है, तो कुछ नहीं है, आप लोटे के जल से ही रात को मुँह भी धो सकते हैं, जो गुरुजी आजकल मुझसे बहुत टाइम से धुलवा रहे। एक मेरा अलग ही सत्संग है, मैं बनाऊँगी इसे, कैसे गुरुजी ने मेरा पूरा फेस साफ़ करा। मेरे पर बहुत तगड़ा ब्यूटी स्पेल था मेरे फेस के ऊपर, तो वो बाद में बताऊंगी, ठीक है। तो आप रुई लीजिए और सवेरे शाम मंत्र जाप करते हुए 7 बारी अपने फेस को गुरुजी के जल से साफ़ करेंगे। धीरे धीरे आपके ऊपर कुछ भी कैसा भी कुछ होगा, या वैसे भी फेस ख़राब होगा, तो वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। खाना बना रहे हैं अगर आप, तो 2 बूंद आप खाने में ज़रूर डालिए, क्योंकि खाना बहुत दूषित हो रखा। आप ये मत सोचिए कि आप सब्जियां ला रहे हैं वो दूषित नहीं है, आप आटा ला रहे हैं वो दूषित नहीं है। इस टाइम पे सारी चीज़ें दूषित हैं, कुछ भी साफ़ नहीं है। इवन मार्केट में भी चीज़ें जो बिक रही हैं उनमें कीड़े मकोड़े सब यूज़ हो रहे हैं। आटा दूषित हो चुका है, जल प्रसाद जल दूषित है जो आपका आ रहा है। आप आरओ लगाओ, जो मर्जी लगाओ, तभी गुरु महाराज जी कहते हैं कोई भी चीज़ आप घर में बनाओ ना, मेरा जल प्रसाद उसमें ज़रूर यूज़ करो। आधा ढक्कन जरूर डाल दो, सब्ज़ी बनाते हुए, चावल बनाते हुए, आटा गूंदते हुए, सिमरन लगा के रखिए। कभी भी खाना गृहिणियाँ बनाएं घर में, सिमरन लगा के रखें, क्योंकि जो आटे की गंदगी है वो आपके ऊपर असर नहीं करेगी। जो दूषित चीज़ें हो रखी हैं, चाहे सब्जियां हैं, चाहे खाना है, दालें हैं, चाय बना रहे हैं, कुछ भी है, उसमें गुरुजी की सिमरन की ताकतें जाएंगी। शब्द वाणियाँ वही चलाई हैं जो गुरुजी ने ब्लेस करी हुई हैं, और सिमरन चलता रहेगा तो वो सारी चीज़ों में शुद्धता बढ़ती चली जाएगी, पॉजिटिविटी बढ़ती चली जाएगी, और उसके अंदर की जितनी भी गंदगी और नकारात्मकताएं हैं वो निकलती चली जाएंगी। इसलिए गुरुजी बोलते हैं जल प्रसाद यूज़ कीजिए। चावल बनाते हुए 2 बूंद उसमें डाल दिया, दाल बनाते हुए 2 बूंद उसमें डाल दिया गुरुजी का, ठीक है। आटा गूंदते हुए उसमें डाल दिया, सब्जी बनाते हुए उसमें डाल दिया। जो घर में कोई इंसान अगर अल्कोहलिक भी हो चुका है और वो डिवोटी नहीं है, गाली गलोच कर रहा है, या उसकी तबीयत बहुत ख़राब चल रही है, बट वो गुरुजी को मानता नहीं, जल प्रसाद पी के राजी नहीं है, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। जिस फॉर्म में भी उसको देना, 2 बूंद डाल के देते रहिए। धीरे धीरे उनके अंदर की भी सारी गंदगी निकल जाएगी और वो शांत होते चले जाएंगे। कोई जितने मर्जी से मर्जी बिगड़ा हुआ इंसान होगा ना, वो भी ठीक हो जाएगा। देखिए ये सारे मेरे एक्सपीरियंस हैं, मैं बिना एक्सपीरियंस के कुछ नहीं बोल रही हूँ। मैंने मेरी लाइफ में गुरुजी ने शायद एक्सपीरियंस दिए ही हज़ारों करोड़ों, इसीलिए। और मैं कहती थी गुरुजी से कि मैं क्या सारे एक्सपीरियंस क्या मेरी ही ज़िंदगी में होने थे। मुझे कभी कभी बैठ के ये फील होता था, मैं कहा गुरुजी कुछ छोड़ा है ऐसा जो मेरी लाइफ में मुझे एक्सपीरियंस नहीं हुआ, चाहे वो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड था, चाहे वो हेल्थ इशू से रिलेटेड था, चाहे वो वेल्थ से रिलेटेड था। वेल्थ की तो मुझे परवाही नहीं होती, शुरू से भी नहीं थी, और ना कोई मेंटल स्टेटस से रिलेटेड था, बच्चों से रिलेटेड था, फैमिली कर्सेस से रिलेटेड था, पितरों से रिलेटेड था। कुछ नहीं गुरुजी ने छोड़ा ऐसा कि जो मुझे ना सिखाया हूँ। और सबसे बड़ा चमत्कार मैं आपको बताऊँ,
3 साल पहले तक मुझे इतने बुखार, जुकाम, सिर दर्द कुछ ना कुछ होता रहता था। मैं डॉक्टरों के चक्कर मार मार के थक गई थी। और जब मेरी अवेकनिंग स्टार्ट हुई और गुरुजी के पास में आई और जल प्रसाद मैं तो बिना जब मैं जल प्रसाद ही पीती हूँ, गुरुजी का मैं कुछ नहीं पीती। मैंने बॉटलें बनाई हुई हैं सबकी, उसमें डाल के रखती हूँ मैं, और जो मेन जल है उसमें डाल के रखती हूँ। मेरे घर में गुरुजी की कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसमें जल प्रसाद का प्रयोग ना होता हो। रात को सारी सफाई करने के बाद मैं जल प्रसाद छिड़कती हूँ घर में। इतना गुरुजी का प्रोटेक्शन हाई होने के बावजूद भी, इतनी उनकी ऊर्जाएं इतनी हाई इस घर में होने के बावजूद भी गुरुजी मुझे कहते हैं जल प्रसाद छिड़का कर। वो छिड़कती हूँ मैं घर के अंदर सबके ऊपर। बच्चे तो अब मेरे स्पेशली आने लग गए, मेरे ऊपर डालो मेरे ऊपर डालो। और हस्बैंड भी कुछ नहीं कहते, उनको भी ठंडा कर दिया। देखो नहीं तो कितना बोलने वाला आदमी है ना। तो ये चीज़ें होती हैं। देखिए ये आप विश्वास की बात है। कल एक सत्संग में सुन रही थी, तो उसमें आंटी थी, तो वो कह रही थी गुरुजी आप कैसे मिलते हो? तो गुरुजी ने कहा जिसका विश्वास मेरे पर जितना होगा मैं उसे उतना मिल जाता हूँ। अब कोई पूरा कर लेगा तो पूरा मिल जाऊँगा, कोई हाफ़ करेगा तो हाफ़ मिल जाऊँगा, कोई 10वां हिस्सा करेगा तो मैं 10वें हिस्से में मिलूँगा। जितना विश्वास करोगे, यहाँ तो विश्वास की जीत है। और वाकई में गुरुजी ने मुझे भी ये बोला था, वृभा विश्वास की जीत है, कोई कितना कर लेगा ना, मैं उसको उतना मिल जाऊँगा। वो तो आत्मा की भूख है। आत्मा की भूख में विश्वास तुम्हारा जितना है ना, उतना मैं तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है। तो जल प्रसाद छिड़कना है घर में, ताकि आपकी नकारात्मक ऊर्जाएं सकारात्मक होती चली जाए, वो आपको तंग ना करे। बट वो ऐसे सकारात्मक नहीं होंगी। सारा दिन घर में सिमरन चलाते रहिए, जो भी घर में होता है मोबाइल पे रख के छोड़ दीजिए, ताकि जो अच्छी आत्माएं आपके घर में प्रवेश करें और उनसे डरकर सारी नकारात्मक ऊर्जाएं आपकी बाहर चली जाए। ठीक है। कहीं लगे कोई व्यक्ति की कोई संगत परेशानी में है, जल प्रसाद ब्लेस करके घर से ही, आप सबको गुरुजी ने सब कुछ दे रखा। आप सब लोग सब कुछ करने में सक्षम है। किसी एक्स्ट्रा बंदे की आपको ज़रूरत नहीं है। मेरे पास लोग आते थे ना, मैं उन्हें देती जरूर थी, पर मैं साथ में उनको ये ज़रूर बोलती थी मेरे देने से कुछ नहीं फ़र्क पड़ने वाला, ले जाओ आप यहाँ से जो ले जाना है, सब आपका है, बट आप अपने घर में खुद करो। मेरे को स्पेशली फ़ोन आते थे संगतों के, हमें आपसे जल प्रसाद ले जाना है। मैंने कहा आपके घर में स्वरूप है तो जल प्रसाद आपका है, आप टच कराओ, हो गया, वो ब्लेस हो गया। लोगों ने बहुत गुमराह कर रखा है। देखिए संगतों से एक दूसरे से कुछ पूछना बंद कर दीजिए, ईश्वर से स्वयं बैठ के बात कीजिए। उसने जहाँ जिससे बात करानी होगी, शायद चाहे उन्होंने स्वयं जवाब देना होगा ना, वो सही चीज़ पे पहुँचाएंगे, आपको गलत चीज़ पे नहीं पहुँचाएंगे। भटकिए मत। अपनी जर्नियाँ आप लोगों की रुकी इसलिए गई हैं कि एक दूसरे से संगतों में ढूंढते फिर रहे हैं, कहीं से जवाब मिल जा रहे। क्या जवाब चाहिए आपको, क्या ढूंढना है? जब ईश्वर स्वयं आपके सामने बैठ के कह रहा मेरे से बात कर, तो किसकी ज़रूरत है? मैं तो कह रही मेरी भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग इस अपना आत्मस्वरूप में आ गए ना जिस दिन, और ईश्वर से डायरेक्ट कनेक्शन में उससे ही बात करोगे बैठ के, मेरी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरी ज़रूरत वहीं पड़ेगी जब गुरुजी मुझे खड़ा करेंगे और स्वयं सामने ला देंगे, नहीं तो मेरी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं तो ये चाहती हूँ कि बस कुछ भी बड़ा ख़राब होने से पहले इस दुनिया के जितनी चीज़ें 1 साल के अंदर, भी 2 साल हैं, इसके अंदर जितना चला जाए ना, आधार बन जाए आध्यात्मिकता का, बस मुझे वो करना है। मुझे गुरु की सेवा करनी है, मुझे अपने नाम से कोई मतलब नहीं है। ये यूट्यूब चैनल में गुरुजी ने, मैं बहुत शुक्राने हूँ। सब्सक्राइबर ना ऐसे भागते हैं लोगों के, मिलियंस में लेने के लिए तड़फ रहेगी, बस हमारा पैसा बन जाए मिलियंस। मेरे को कुछ चाहिए ही नहीं। मेरे को गुरुजी ने साफ बोला हुआ है, तेरा यहाँ से कोई मतलब है नहीं। 13 पे गया, 10 पे गया, 50 पे गया, 100 पे गया, वो मेरी संगत है, जिस संगत तक मैंने पहुँचाना है। दूसरा कि सब्सक्राइबर जो आए हैं वो मैं चाहता हूँ यहाँ से जुड़े, ताकि मेरी हीलिंग्स वहाँ तक जाए, बस इतना पर्पज़ है और कोई पर्पज़ नहीं है। जिस दिन गुरुजी मुझे बोल देंगे ये यूट्यूब चैनल छोड़ दे, मैं बंद कर दूँगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। या ऐसी बना के छोड़ दूँगी मैं, जिसके पास जो पहुँचना होगा पहुँचेगा। लालच किसी चीज़ की भी रखनी बेकार है किसी चीज़ की भी। ईश्वर आपके हर भाव को जानता है, ईश्वर आपके हर थॉट को जानता है, अच्छा है या बुरा है। गुरुजी कहते हैं पूरी जर्नी में आपकी नीयत साफ़ होनी चाहिए, बस सिर्फ नीयत। यहाँ मैं नीयत को प्यार करता हूँ। जिसकी नीयत स्वच्छ है ना, मैं उसका। जिसका प्रेम तगड़ा ना, मैं उसका। इसके बाद मुझे कोई मतलब नहीं किसी से। कोई जिए मरे, वो उसकी अपनी मतलब मर्जी है, क्योंकि वो काम नहीं करना चाह रहा जो मैं यहाँ पे मुंह से बता के थक गया और कोई नहीं करता। तो जल प्रसाद का बहुत महत्व है। आप इस जल प्रसाद से मुंह, अपने फेस तक को साफ़ कर सकते हो। कि चोट लग गई हो उससे आप जल प्रसाद से जाप करते करते आप उसे रुई से साफ़ करेंगे, वो भी ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। कितने बड़े से बड़ा चर्म रोग क्यों ना हो, गुरुजी के जल प्रसाद से वो भी ठीक हो जाता है। बस आपका भाव और विश्वास बहुत पक्का होना चाहिए, इसमें मेरे गुरु की ताकत है तो वो काम करती है। डाउट में करोगे, नहीं करेगी। इतना विश्वास अपने गुरु के ऊपर रखना, अपनी गुरु की दी हुई हर दात पे रखना। चाहे वो शायद प्रसाद है, चाहे वो जल, कहीं जाके भटकने की ज़रूरत नहीं। घर में गुरुजी के स्वरूप को टच करा दो और बोल दो अपनी पॉजिटिविटी, गुरु साहब इसमें डाल दो। डालते हैं, वो करते हैं। कैंसर तक ठीक हो जाते हैं। बड़े बड़े जो लोटा के जल जो पीता है ना, उसके अंदर की साइकिक सर्जरीज गुरुजी करते हैं। ठीक है, तो इसको अभी के लिए इतना ही रखते हैं।
जल प्रसाद को आप हर तरीके से गुरु जी के यूज़ कर सकते हैं, चाहे आप खाने में यूज़ कीजिए, आप पीने में यूज़ कीजिए, नहाने में यूज़ कीजिए, बीमारियों में यूज़ कीजिए। मैं जब से अवेकनिंग पे बैठी थी ना, मुझे गुरुजी ने परीक्षा लेने के लिए एक बार सिर्फ 103 बुखार चढ़ा था। वो भी गुरुजी ये देख रहे थे भी ये सवेरे उठती है या नहीं उठती। उस टाइम मैं 3 साढ़े 3 बजे गुरुजी उठाते थे मुझे। मैं उठी, गुरुजी ने बोला रहने दे, मैं कहा नहीं। फिर गुरुजी कह रहे अच्छा नहा नहीं। मैं गई नहाने, मेरे को 103 बुखार था, मैं नहाने गई। वो परीक्षा थी मेरी। जैसी मैं नहा कर आई, वो मैं गिरती पड़ती गई नहाने। जैसी मैं नहा कर आई, मैं बैठी, मैं ठीक हो गई। और गुरुजी ने बोला मैं तेरी परीक्षा ली थी। वो दिन था, आज का दिन है, 3 साल हो गए। मेरे को ना बुखार होता है, ना जुकाम होता है, कुछ भी नहीं होता। गुरुजी ने सब संभाल रखा मेरा, क्योंकि वो जल प्रसाद अंदर जाते ही रहता है, सिमरन सुनती रहती हूँ, जाप होते रहते हैं, वो गुरु की ताकत अंदर काम कर रही है। वो तो ये जानते हैं इन्होंने मेरे से क्या करवाना है क्या नहीं करवाना। उसके लिए मुझे शरीर बिल्कुल तंदुरुस्त करते चले जा रहे हैं। अंदर से क्या क्या इन्होंने मेरे साइकिक सर्जरीज करी है, वो मैं फिर किसी दिन सत्संग बनाऊँगी। ऑलरेडी 1 घंटे का हो चुका है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। सब अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, पॉजिटिविटी में रहिए और अपनी वाइब्रेशन से पॉजिटिविटी ही दीजिए सबको, क्योंकि नेगेटिविटी तो सिर्फ अराउंड वायुमंडल में है। हम तो ईश्वर की संतानें हैं, हम इतनी बड़ी पॉजिटिव लाइट की संतान है। हमारे साथ नेगेटिविटी होने का कोई मतलब ही नहीं है। नेगेटिविटी तब फील होती है जब आपका फोकस आपके विकारों पर, आपकी बॉडी पे। आप अपने को आत्मा जानेंगे और अपनी परमात्मा की आत्मा जानेंगे और परम की शक्ति से आप उसको जोड़ के रखेंगे, कोई नेगेटिविटी नहीं है। दुख सुख जीवन के 2 पहिए हैं, ये तो चलते ही रहेंगे, कभी ऊपर कभी नीचे। गुरुजी बोलते हैं ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है, बट इट्स नॉट योर लाइफ। आई एम योर लाइफ, आई एम योर लाइट। जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो सिर्फ चिंतन करो, चिंता ना करो। चिंतन इज़ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। दैट इज़ द पंचाक्षरी मंत्र अलोंग विद द रक्षा सूत्र। ठीक है, तो हंसते वसते रहिए, खुश रहिए, निहाल रहिए। जय गुरु जी, हर हर महादेव, परम शांति टू ऑल।